और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से, उनकी खुफिया एजेंसी जिसकी करतूतें किसी से ढकी छुपी नहीं है, बहुत बार एक्सपोज हुई रॉ, बहुत बार इसके जो असल अज़ाइम में बेनकाब हुए दुनिया के सामने आए। एक बार फिर से जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, बदनामे ज़माना एजेंसी रॉ है, उसके खुफिया अज़ाइम जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करता है, हकीकत में जमहूरियत के दावेदार का असल किरदार एक सियासी ठग का है। बिल्कुल सही सुना आपने, भारत का रावण चेहरा एक बार फिर से आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को न सिर्फ बेनकाब कर दिया बल्कि इस पर सख्त पाबंदियां आयद करने की सिफारिश कर दी है। इस रिपोर्ट के इंकशाफात किसी धमाके से कम नहीं, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि रॉ सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम के तौर पर काम करती है। भारत में अक़लियतों पर मुज़ालिम, मावरा अदालत कत्ल, टारगेट किलिंग, बैनुल-अक़वामी सतह पर सिख, मुसलमान, दीगर अक़लियतों को दबाने के लिए खुफिया ऑपरेशन में मुलव्विस होना इस एजेंसी के रोजमर्रा के मामूलात में शामिल है। भारत खुद को आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हकूक का चैंपियन करार देता है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां अक़लियतों की जिंदगियां अजीरन बना दी गई हैं। 25 मार्च 2025 को जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नफरत अंगेज हमलों में 70% इजाफा हुआ। 1200 से ज्यादा केसेस में बराह रास्त रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। 1100 से ज्यादा अक़लियती रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। क्या यही है वो शानदार जमहूरियत जिसका ढिंडोरा मोदी सरकार दुनिया भर में पीटती है? और नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का ये भारतीय मॉडल है। ये पहला मौका नहीं है कि रॉ की जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं ये मंजर आम पर आई हैं। इससे पहले भी कनाडा, अमेरिका, बरतानिया में सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिशों के इंकशाफात हो चुके हैं और भारत ने हमेशा अपने जराइम को छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लिया। मगर इस बार आलमी ताकतें इसके धोखे में नहीं आई। भारतीय मीडिया झूठ का प्रोपेगेंडा और चूरन फैक्ट्री है। अमरीकी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि भारतीय हुकूमत के इशारों पर चलने वाले मीडिया अवाम को गुमराह करने में पेश है। दाखिली सतह पर झूठे मुकदमात, सेंसरशिप, खौफ और हरास की फजा कायम करके मोदी सरकार ने इख्तिलाफ राय का मुकम्मल तौर पर गला घोंट दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर यही हरकत किसी मुस्लिम मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही होती तो क्या अमेरिका और यूरोप इसी तरह खामोश रहते? जयशंकर साहब ने 2-3 बातें इससे कबल की हैं जो सोचना चाहिए कि उनका मतलब क्या है। एक तो बड़े हार्डलाइनर हैं, ही इज अ वेरी वेरी बिग हार्डलाइनर। अगेन ये वहाँ इंडिया के अंदर जो 4-5 हार्डलाइनर्स हैं विज़-अ-वी पाकिस्तान, उनमें से जयशंकर साहब भी एक हैं। ये इससे पहले इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स और अब इनको मेरे ख्याल 5 साल होने जा रहे हैं, शायद ज्यादा ही होने जा रहे हैं एज फॉरेन मिनिस्टर। सो ही इज क्लोज टू नरेंद्र मोदी। अच्छा, अब बात यह है कि इन्होंने ये 2 बातें कही हैं जी। एक तो इन्होंने ये बात कही है कि हमने जो काम करना था वो हमने कर लिया है, आई कश्मीर, और उसके ऊपर तो अब कोई बैक ट्रैकिंग या कोई बातचीत का कोई गुंजाइश नहीं है, वो तो फिनिश्ड है, दैट्स द एंड ऑफ द मैटर जी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बात और इंटरेस्टिंग की है। उन्होंने कहा इंडिया का जो रिएक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान वो डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया। मतलब ये वो क्या, उन्होंने फिर इसकी वजाहत भी की कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म वगैरह बंद करता है तो वी विल रेसिप्रोकेट, और अगर पाकिस्तान और ट्रबल मेक करता है तो वी विल आल्सो मेक ट्रबल। को इतना नहीं समझ आ रहा है कि बलूचिस्तानी की जो आर्मी है वो जो कर रही है वो किस लिए कर रही है, उनके हक के लिए कर रही है। अब उनका हक किसने मारा? भारत वालों ने मारा, मोदी जी ने मारा? नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान के लोगों ने मारा। वही दूसरी तरफ वो हक किससे मांगेंगे? भारत से मांगे? नहीं, जिन्होंने मारा उससे ही मांगे ना। पर अब जो वो कर रहे हक मांगने के लिए, क्योंकि पहले बहुत सारी शांति से उन्होंने काम करके देखा, नई पाकिस्तानी आर्मी, नई पाकिस्तानी सरकार ने ध्यान दिया, तो अब वो इस तरीके से उतर आए कि वो डायरेक्ट मारकाट और फटने पे उतर आए हुए। तो पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ हो रही है। तो भैया ये तकलीफ उनको कई सालों से हो रही है, तुम्हें वो नहीं दिखाई दे रही थी, अब वो ही तकलीफ तुम्हें दे रहे, और भारत करवा रहा है। अरे भारत करवा भी रहा है तो तुम क्या कर रहे हो फिर? तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी एजेंसी क्या कर रही है? इतने बड़े बड़े दावे करते हो, ये यूएन ने कह दिया और ये अमेरिका की ये एजेंसी ने कह दिया कि भारत वो करवा रहा है, भारत ये है, भारत वो है। तो यार तुम्हारी एजेंसी तो कुछ कर रही होगी ना, फिर काहे बात का पगार देते हो इनको? सैलरी किस बात की दे रहे हो? निकाल दो ऐसे और छोड़ दो फिर, और भारत से लड़ने की जंगों की बात करते हो।
तुम्हारी औकात ही नहीं है फिर तो भारत से लड़ने की, क्योंकि तुम्हें यही पता नहीं रहेगा भारत कहां से तुम पर हमला कर रहा है। यही बात हुई ना। फिर बात करते यार भारत 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 भारत, सारा कुछ मतलब है ना अपनी नाकामियां भारत के मत्थे मल दो और अपने लोगों को चूरन देकर ऐसे ही रहने दो। आइए पाकिस्तान मीडिया और क्या कुछ कह रही सुनते हैं। भारत का रॉ का जो चेहरा है, असल चेहरा, वो बड़ी दफा आपने और मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए, हम बहुत हाईलाइट भी करते हैं। अभी रिपोर्ट जो इसने इंकशाफात की हैं, तो क्या आलमी बिरादरी अब भी खामोश रहेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मगरबी जो इनके मुफादात हैं उसके लिए भारत एक मोहरे के तौर पर साबित होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई आपको शक शुबा क्यों है? आपको पता है कि भारत तो एक मकरू मुल्क है और उसके जो अज़ाइम है वो दहशत गर्दाना है, और भारत जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है। देखें, एक होता है दहशत गर्दी जो आपके मुल्क में हो रही होती है, एक वो दहशत गर्दी है जो आप अपने मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं, कनाडा में लेके जा रहे हैं, अमेरिका में लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं, कतर में लेके जा रहे हैं। ऐसे ममालिक के ऊपर अगर आप नहीं कदगन लगाएंगे तो फिर इसका मतलब तो यह है कि आपने दहशतगर्दी का भारत को एक लाइसेंस दे दिया है। सीधी सी बात, जिस तरह वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता था लाइसेंस टू किल, कि वो जेम्स बॉन्ड को इख्तियार था, वो जिस मर्जी को कत्ल कर देता था, उसकी कोई पूछ नहीं होती थी। इसलिए भारत को लाइसेंस टू किल दिया है, इसलिए क्योंकि अमेरिका जो है वो चाइना की बढ़ोतरी नहीं देख सकता, और पाकिस्तान का इसलिए मसला है क्योंकि पाकिस्तान चीन का जो है वो नंबर 1 इत्तेहादी है, और ये तमाम जो सी पैक का रूट है ये पाकिस्तान से गुजर रहा है। अब भारत की जो, सिर्फ आप इसी को छोड़ दें जो रिपोर्ट को है, आप इससे पहले की बात देख लें, आप जो है वो मालेगांव का वाकया देख लें, आप जो जिस तरीके से समझौता एक्सप्रेस को जलाना देख लें, आप दीगर जो राम मंदिर की तामीर और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को और दीगर मसाजिद को, अब जो सोमनाथ के हवाले से जिस तरीके से वहाँ जो इतनी कदीम मसाजिद को जो है वो मस्मार करना, ये तमाम क्या हो रहा है? भारत जो है वो खुल खेल के दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। वो कहता है कि जी मैं टारगेट किलिंग करवाता हूं पाकिस्तान के अंदर, वो कहता है मैं कनाडा में टारगेट किलिंग कराता हूं, सिखों का वो दुश्मन है, इंसानियत का वो दुश्मन है। ये वो मुल्क है जो अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो ब्राह्मण जो होते हैं वो अनटचेबल्स होते हैं, और जो दीगर कौमियतें हैं जो कि हिंदू ही हैं, लेकिन उन लोगों को जो है वो कहते हैं कि जी उनको हाथ लगाना जो है उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उनका जो है वो नापाकी छा जाती है। हाल ही में जैसे यहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है पाकिस्तान में, स्पेशली बलोच लिबरेशन फ्रंट की और तालिबान की, और उसके पीछे हमारे फॉरेन ऑफिस और हमारी एस्टैब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है और गवर्नमेंट का कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। तो कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस फिर उभरी है, और इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने अपना हाथ फिर पहुंचा दिया है वहां कश्मीर तक। एविडेंस कोई नहीं है इसकी, मगर उनकी तरफ से इल्जाम लगना शुरू हो गया। तो अब बात यह है कि ये आमतौर पे होता है ऐसे, जब एक साइड कोई इक़दाम करे या कोई कदम उठाए जिसके साथ दूसरी साइड को तकलीफ होती है, तो फिर वो रेसिप्रोकेट करती है, सब जीरो गेम होती है। तो इस किस्म के हालात हैं इस वक्त। मैं नहीं समझता जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में हैं, बड़ी इंस्टेबिलिटी है इस वक्त, इन हालात में कोई नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी सदर के जो फैसले हैं पूरी दुनिया पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली असरअंदाज होंगे। जब वीजा पॉलिसी में सख्तियों के हवाले से बात हुई तो भारत का नाम उसमें क्यों नहीं था? भारत की दहशतगर्दी का नजर नहीं आती इनको? नहीं, बात देखिए, जहां तक ताल्लुक है, आप जिस दिन मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई है तो मोदी को तोहफा क्या दिया? उन्होंने बेड़ियां पहना के, हाथों में हथकड़ियां लगा के फौजी जहाज के अंदर अमेरिकनों ने डिपोर्ट कर दिया सैकड़ों जो भारतीय शहरी थे। 5 लाख तकरीबन 35,000 जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो भारत की तरफ से वो अमेरिका में रह रहे हैं। अब ये एक भारत के लिए, लेकिन देखें भारत का एक मसला यह है कि उन्होंने जो अपना नेटवर्किंग है वो इतना मजबूत रखी हुई है कि वहां जो स्टाफ जॉब करते हैं, यानी कि जो असिस्टेंट हैं, पीए हैं, कोई टाइपराइटर ऑपरेटर हैं, कोई आईटी के लोग हैं, वो जो सेनेटर और कांग्रेसमैन हैं अमेरिका के अंदर, वो उनको असिस्ट करते हैं। इस वजह से जो भारतीय पॉलिसी है वो आप देखें, अभी जो तुलसी गैबर्ड है जो कि CIA की इंटेलिजेंस चीफ है,
तुलसी गैबर्ट, मुझे नाम लेके मेरे ख्याल में मजीद बताने की जरूरत नहीं है, और वो भारत का भी दौरा करके आई है। भाई भारत का दौरा क्यों किया? आपने अफगानिस्तान से असला निकालना है तो उसके लिए तो आपको पाकिस्तान का रास्ता देखना है। ये भारत आपने जाके क्या करने की कोशिश की है? तो फिर इसका मतलब यह है, और माजी के अंदर कैमिला हैरिस, कमला देवी हैरिस, ये उसका नहीं तो नाम अब्दुल्ला था, भाई, आपने तो कमला मेरी दुखती देवी। रग पे पांव रख दिए। देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी पैट्रियट, आप भी बड़े पैट्रियट है, मैं भी, और जितने भी देखने वाले नाजरीन है, अपने वतन से मोहब्बत किसको नहीं होती। जब शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का मामला था तो तब तो बड़ा हमारा शुक्रिया भी अदा किया गया था, हमारे किरदार को सराहा गया था, और आपको याद होगा फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इजहार तशक्कुर किया। लेकिन उसके बाद ये वीजा पॉलिसी के हवाले से खबरें सामने आना शुरू हो गई। देखिए, मेरी इस सिलसिले में जो यहाँ उनकी नाज़िमुल अमूर हैं इस टाइम पे, उनसे नेटली उनसे मेरी मुलाकात हुई थी अफ्तार डिनर के ऊपर, और मैंने उनसे यही कहा था कि आप वीज़ा पॉलिसी के हवाले से क्या, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मामलात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। कश्मीर की बात नहीं की, तो जैसे आप कश्मीर की बात करते हैं तो वो भाग जाते हैं, वो नहीं बात करते आपके साथ, कहते हैं फिर रहने दो। एंड तो इसलिए आ, इनकी ये कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ कोई ऐसा सिलसिला हो कि टेररिज्म जो कि इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट हो रही है उसको रोका जाए, तो वो हमें काफी तंग कर रहे हैं, तालिबान भी और बलोच लिबरेशन वाले भी, और चाइना को भी टारगेट कर रहे हैं। सो इट्स हर्टिंग अस नाउ, एंड जैसे इट यूज्ड टू हर्ट द इंडियंस कश्मीर में जो होता था। तो एंड फॉर द सेम रीजन इंडिया की पोजीशन यही है कि जी अब पता चला, नाउ वी गॉट यू वेयर वी वांट यू, अब हम क्यों टैप टर्न ऑफ करें। और ऊपर से हमारे जो इंस्टेबिलिटी चल रही है मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस, इस सूरत में इंडिया कोई सॉफ्ट स्टांस नहीं लेगा आपके जरिए। वो कहेगा ठीक है, नाउ देयर इन ट्रबल, press the button even more, press the pedal. And for the same reason, डार साहब एंड अदर्स कोशिश कर रहे थे कि कोई थोड़ी सी सॉफ्टनिंग हो जाए। जाहिलों को इतना नहीं समझ आ रहा है कि बलूचिस्तानी की जो आर्मी है वो जो कर रही है वो किस लिए कर रही है, उनके हक के लिए कर रही है। अब उनका हक किसने मारा? भारत वालों ने मारा, मोदी जी ने मारा? नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान के लोगों ने मारा। वही दूसरी तरफ वो हक किससे मांगेंगे? भारत से मांगे? नहीं, जिन्होंने मारा उससे ही मांगे ना। पर अब जो वो कर रहे हक मांगने के लिए, क्योंकि पहले बहुत सारी शांति से उन्होंने काम करके देखा, नई पाकिस्तानी आर्मी, नई पाकिस्तानी सरकार ने ध्यान दिया, तो अब वो इस तरीके से उतर आए कि वो डायरेक्ट मारकाट और फटने पे उतर आए हुए। तो पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ हो रही है। तो भैया ये तकलीफ उनको कई सालों से हो रही है, तुम्हें वो नहीं दिखाई दे रही थी, अब वही तकलीफ तुम्हें दे रहे, और भारत करवा रहा है। अरे भारत करवा भी रहा है तो तुम क्या कर रहे हो फिर? तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी एजेंसी क्या कर रही है? इतने बड़े बड़े दावे करते हो, ये यूएन ने कह दिया और ये अमेरिका की ये एजेंसी ने कह दिया कि भारत वो करवा रहा है, भारत ये है, भारत वो है। तो यार तुम्हारी एजेंसी तो कुछ कर रही होगी ना, फिर काहे बात का पगार देते हो इनको? सैलरी किस बात की दे रहे हो? निकाल दो ऐसे और छोड़ दो फिर। और भारत से लड़ने की जंगों की बात करते हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है फिर तो भारत से लड़ने की, क्योंकि तुम्हें यही पता नहीं रहेगा भारत कहाँ से तुम पर हमला कर रहा है। यही बात हुई ना। फिर बात करते यार भारत 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 भारत, सारा कुछ मतलब है ना अपनी नाकामियां भारत के मत्थे मल दो और अपने लोगों को चूरन देकर ऐसे ही रहने दो। आइए पाकिस्तान मीडिया और क्या कुछ कह रही सुनते हैं।